आज की कहानी का नाम है अंतिम संदेश, शेष वार्ता। कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, आरव, मीरा और कबीर। आरव 23 साल का एक इंजीनियरिंग छात्र जिसका सपना है एक लेखक बनना। मीरा 22 साल की मेडिकल की छात्रा, व्यावहारिक और मेहनती। कबीर आरव का 24 साल का दोस्त जो एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि खो चुका है और एक फोटोग्राफर है। आरव एक इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो लिखना पसंद करता था। उसकी डायरी की हर पन्नी कविताओं, कहानियों और विचारों से भरी रहती थी। वही था उसका असली जीवन। मीरा बिल्कुल अलग थी। वो मेडिकल की पढ़ाई करती थी, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी। लेकिन जब रात गहराती, वो प्रेम कहानियां पढ़कर चुपचाप रोती। उनकी पहली मुलाकात हुई एक कविता के जरिए जो आरव ने कॉलेज फोरम में पोस्ट की थी। उसने कहा, वो टूटी हुई है। मैंने कहा, मुझे दे दो, मैं हर टुकड़े को जोड़ दूंगा। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आरव की लेखनी और मीरा के सपनों ने मिलकर एक खास रिश्ता बना लिया। मीरा ने आरव को उसकी रचनाएं प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। आरव ने हिम्मत करके एक कहानी एक पत्रिका में भेजी और वो छप भी गई। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आरव इंजीनियरिंग में दूसरी बार फेल हो गया। वो पूरी तरह टूट गया। उसने लिखना बंद कर दिया। किसी का फोन नहीं उठाता, किसी से बात नहीं करता। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे संपर्क नहीं कर पाई। जब एक दिन मुलाकात हुई तो आरव ने कहा, तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ो, मैं सिर्फ तुम्हारा बोझ बन जाऊंगा। मीरा रो पड़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब मुझसे और नहीं होता। और वे अलग हो गए। 3 महीने बीत गए। मीरा फिर से अपनी मेडिकल की तैयारी में लग गई और आरव अकेलेपन में डूब गया। इसी दौरान एक भयानक खबर आई। कबीर, आरव का बचपन का दोस्त, एक दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। आरव ने सब कुछ छोड़कर उसके साथ खड़ा हो गया। घर की जिम्मेदारी उठाई, कबीर को एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद की। एक रात कबीर ने कहा, तू अब क्यों नहीं लिखता? आरव बोला, जिसके लिए लिखता था वो अब नहीं है। कबीर मुस्कुराया और बोला, तू अब अपने लिए लिख, क्योंकि तू अब भी जिंदा है। उसी रात आरव ने फिर से कलम थाम ली। 1 साल के भीतर उसने एक उपन्यास लिख डाला, अंतिम संदेश। कहानी थी एक लड़के, आयान की, जो लिखता है, और एक लड़की, जोया, की जो डॉक्टर बनना चाहती है। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जिंदगी उन्हें अलग कर देती है। अंतिम अध्याय में आयान को एक संदेश मिलता है, जोया की लिखी एक चिट्ठी। अगर किसी और जन्म में फिर मिलें, तो चाहती हूं कि तुम तब भी लिखो, भले ही वो मेरे लिए ना हो। तुम्हारी लेखनी में मैं जिंदा थी, जब खुद को बचा नहीं सकी। आरव ने खुद ही किताब प्रकाशित की। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन कुछ पाठकों के दिल छू गई। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, तुम्हारी किताब पढ़ी, आखिरी चैप्टर में रो पड़ी, तुमने मेरे दिल की बात लिख दी, धन्यवाद। वो मैसेज भेजा था मीरा ने। आरव चौंक गया। 1 साल बाद उसका मैसेज, उसने जवाब दिया, जोया, थोड़ी बहुत तुम्हारी तरह है। मीरा ने लिखा, आयान, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मुझे खुशी है कि तुमने लिखना नहीं छोड़ा। आरव ने लिखा, किताब की लॉन्चिंग पर आओगी? मीरा ने बस लिखा, शायद। किताब के विमोचन वाले दिन एक छोटी सी बुक शॉप में आरव खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी पन्ना पढ़ना शुरू किया। आवाज कांपने लगी। पढ़ना खत्म हुआ, दर्शकों ने तालियां बजाईं और पीछे की कतार में खड़ी थी मीरा, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान। दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखा। आरव जानता था, हर प्रेम कहानी में पुनर्मिलन नहीं होता। कभी कभी किसी की मोहब्बत तुम्हें सिर्फ तुम्हारी असली पहचान दिलाने वापस लौट आती है। Thank you for watching the video till the end. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more updates.